अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया होगा कि आज मैं प्राइम न्यूज़ में किस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं जंग में मोहब्बत के गीत नहीं गाती, और सुनो, अपने घरों में तेज धारदार हथियार रखो, और हथियार नहीं होगे तो सब्जियां काटने वाली छुरियां मजबूत रखो और तेज रखो। कभी भी लौ जिहादियों के खिलाफ काम आ सकती है। जी हाँ, ये नफरत के जहरीले और शैतानी बोल बोलने वाली कोई आम औरत नहीं है। ये वो औरत है कि जो आज मुल्क की बदकिस्मती, बुरी किस्मत जिसे कह सकते हैं, कि आज ये खबीस औरत जो है, बीजेपी ने इसे पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया है। और ये मुल्क की बड़ी बदनसीबी है कि ऐसी जहरीली औरतें आज पार्लियामेंट में पहुंच गई है, जिन पर मालेगांव के कई बेकसूरों को बम ब्लास्ट के जरिए से मारने का इल्जाम है। अभी केसेस शुरू है इन लोगों पर, लेकिन बीजेपी अगर किसी गुंडे पर, किसी मवाली पर, अगर किसी भी, मैं बोलूंगा तो ज्यादा बुरा लग जाएगा, किसी के भी सर पर हाथ रख दे, कृपा कर दे, दया कर दे, तो वो पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है। जिसकी एक जिंदा मिसाल है कि ऐसी औरत जिस पर कई बेकसूरों को बम ब्लास्ट के जरिए से उड़ाने का इल्जाम है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आज भी आप इसके जहरीले बोलों को समझ सकते हैं कि ये एक जगह भाषण कर रही है, और भाषण करते हुए ये कहती है कि अपने घरों में तेज धारदार हथियार रखो। जी हाँ, ये अल्फाज बोलने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की सांसद है, भोपाल से इलेक्शन जीती है। और जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में, हमारे मुल्क का बड़ा अजीब मामला है कि आप क्रिमिनल, जुर्म करके, क्राइम करके आप जेल के सलाखों में रहो, वहां बैठकर भी आप इलेक्शन जीत सकते हैं। इतना प्यारा माहौल कहीं और आपको नहीं मिलेगा। आप कई बेकसूरों को उड़ा दो, बम ब्लास्ट कर दो, मगर आप पर बड़ी पार्टी आपके सर पर कृपा का हाथ रख दे, दया का हाथ रख दे, तो आप पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। जिसकी जिंदा मिसाल ये खबीस औरत है, जो लोगों को मशवरा दे रही है अपने घरों में तेज धारदार छुरियां और हथियार रखने का। जी हाँ, प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस खबीस औरत का नाम है। और ये अब एक जुमला, ये अपने चाकू वाले बयान पर तेज धारदार हथियार घरों में रखो, इस पर पूरी तरीके से स्पष्ट क्लियर तौर से कायम है, क्योंकि इनको कोई डर नहीं है। इनको मालूम है हम सत्ताधारी पार्टी के हैं और हमारे बदन पर भगवा लिबास है। जी हाँ, हम सत्ताधारी पार्टी के हैं, हम कुछ भी बयान दे कुछ नहीं हो सकता। फिर सोने पे सुहागा ये कि हम साध्वी है, भगवा हम पर, हमारे बदन पर लिबास है। हाँ, अगर यही हथियार रखने वाला बयान कोई और दे दिया होता, या मेरे जैसा कोई दाढ़ी टोपी वाला, साफे वाला, अमामे वाला, अगर कोई मुल्ला अगर कोई ऐसा बयान दे दिया होता, तो हमारे मुल्क की आतंकी मीडिया कुत्तों से भी ज्यादा भौंकने का हक अदा करती, और उसके तार फिर लश्कर तैबार, मुजाहिदीन और न जाने कहां कहां तक के अब तक के जुड़ गए होते, और पूरी तरीके से कुत्तों की तरह भौंकने का हक हमारी मुल्क के मीडिया कर देती। मगर इस औरत पर ने किसी ने भौंकने का हक अदा नहीं किया, किसी ने भौंकने का हक
जैसा कि भोंकते हैं दूसरों पर, तो वैसा भोंकने का हक साध्वी पर किसी ने अदा नहीं किया। और आज भी ये औरत अपने बयान पर कायम है और इसे कोई डर और खौफ भी नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी की है और बदन पर भगवा लिबास है। जी हाँ, और वो खुलेआम ये कह रही है कि मैंने जो बयान दिया है मैं अपने बयान पर कायम हूं, और कहती है कि मैं जंग में मोहब्बत के गीत नहीं गाती। यानी गोया कि ये खबीस औरत के अल्फाज बता रहे कि अभी फिलहाल मुल्क में जंग चल रही है, जंग किसके साथ चल रही है आपको बताने की जरूरत नहीं, या जंग किससे करना है आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसे लोगों को साध्वी जैसा लफ्ज भी सूट नहीं करता। ऐसे नापाक और घटिया जहन और घटिया अल्फाज बोलने वालों के बदन पर भगवा ड्रेस भी सूट नहीं करता। और ये तो सूफी संतों का ड्रेस है, मगर क्या करे, गुंडे, मवाली, आतंकी और इस किस्म के बोलने वाले इस लिबास को पहनकर इस लिबास का अपमान कर रहे हैं। अब यहां पर यूं समझिए कि भगवाधारियों को, अनभक्तों को यहां पर अपमान नजर नहीं आएगा कि ऐसी खबीस औरत जो जहरीले बोले और कत्ल की, खून बहाने की और हथियार रखने की बात करे, तो ऐसी जहरीली और इतना पवित्र भगवा लिबास पहने, ये तो भगवा लिबास का अपमान है। तो यहां अपमान नजर नहीं आएगा। जी हाँ, अक्षय कुमार की फिल्म में नंगी पुंगी औरतें अगर भगवा ड्रेस पहन ले जिस पर बकायदा राम जी का नाम भी लिखा हो, वहां अपमान नजर नहीं आएगा। निरहुआ जो है, जो बीजेपी के लीडरान हैं, वो पूरा भगवा ड्रेस में नंगा डांस करे, गाना गाए, तब अपमान नजर नहीं आएगा। ऐसी औरतें जब भगवा लिबास पहनकर जहर उगले गंदगी और यूं समझिए कि नापाक अल्फाज, मुल्कों को तोड़ने वाले अल्फाज, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने वाले अल्फाज, मुल्क के अमन शांति को खत्म करने वाले अल्फाज ऐसे घटिया औरत बोले और अपने बदन पर भगवा लिबास पहने, यहां अपमान नजर नहीं आएगा। ओ यारो, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। ये कहती है कि मैं जंग में मोहब्बत के गीत नहीं गाती, तो इससे कौन सी जंग ये लड़ रही है, इससे पूछा जाए। इन लोगों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। अब हिंदू, मुस्लिम, दलित, बौद्ध, जैन, सिख और ख़ास तौर से मूल निवासी, इन तमाम लोगों को बाकायदा जमहूरी तरीके से ही सही मैदान में आना होगा और इन शैतानों से मुल्क को बचाना होगा। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।